हेलो, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल नौपाल क्लासेस पर। कल हमने प्रश्नावली 1.1 पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 और इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ये हमें पता है, लेकिन इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका उल्ट मानेंगे, यानी इसका विपरीत मानेंगे। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 5 बराबर ए बटा बी। ए बटा बी लिख सकते हैं, यानी पी बटा क्यू के रूप में। हमने मान लिया ए बटा बी, जहाँ ए बी पूर्णांक है तथा बी बराबर नॉट जीरो। ये लिख लिया। जहाँ रूट 5 बराबर ए बटा बी, जहाँ ए और बी पूर्णांक है तथा बी बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, तथा ए और बी हाँ ए और बी सह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होने का मतलब इनमें एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखो, रूट 5 बराबर ए बटे बी माना हमने, इस बी को इधर लेके आएंगे तो ए बराबर है रूट 5 गुणा बी, ये आ गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं समीकरण एक। समीकरण एक का वर्ग करने पर, समीकरण एक का वर्ग करने पर ए स्क्वेयर बराबर रूट 5 का स्क्वेयर करें 5 और इधर बी स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर बराबर 5 बी स्क्वेयर। अब हम लिख सकते हैं इसमें, यानी कि इसको बटे में ले जाएंगे 5 के, यानी ए स्क्वेयर बटे 5 बराबर बी स्क्वेयर। हम लिख सकते हैं 5 ए स्क्वेयर को विभाजित करता है, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। जैसे कि कोई 25 है, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 को विभाजित कर रहा है 5, तो वो 5 को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार जैसे कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। अब हमें क्या लिखना है आगे कि माना, अब हम एक और मानते हैं, माना ए बराबर 5 सी, जहाँ सी पूर्णांक है। सी कोई पूर्णांक मान लिया हमने, ए बराबर 5 सी। ए का मान, ए का मान हम रखेंगे, समीकरण है, समीकरण में ही यहाँ पर हम इसमें समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? ए स्क्वायर की जगह 5 सी स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, यानी इसमें मान रखा हमने, तो ए की जगह 5 सी, और 5 सी को हल करेंगे तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25 सी स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, ये आ गया। देखो आगे करते हैं, ये 25 सी स्क्वायर 5 बी स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो 25 सी स्क्वायर बटा 5 इधर भेज देंगे, इधर क्या आया? बी स्क्वायर। 5 को 25 से काटेंगे तो 5, यानी सी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर। ये 5 वापस इधर भेजेंगे तो बट्टे में, यानी सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5। तो 5 अतः हम लिख सकते हैं कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। ये यहाँ तक हो गया। अब देखो, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 5 ए को विभाजित करता है, और 5 बी को विभाजित करता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, यानी कि अतः ए और बी में कम से कम एक घनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः ए और बी में कम से कम कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। हम लिख देंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है
है कि ए और बी सह-अभाज्य हैं। यानी हमने शुरुआत में ए और बी को क्या माना था? सह-अभाज्य। लेकिन यहाँ पर तो 5 का भी भाग जा रहा है, यानी एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड होना ही नहीं चाहिए था। तो ए और बी सह-अभाज्य हैं, इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। हमें ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये लास्ट में आपको लिखना ही है। अब देखो, जैसे हमने √5 का सिद्ध किया है, √5 का सिद्ध किया तो आपको सेम टू सेम इसी प्रकार का करना है। जहाँ जहाँ √5 लिखा है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। और सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार आप हल कर सकते हैं। आपके उदाहरण दिए हुए हैं √2 और √3 का, वो आप स्वयं करेंगे इसको क्वेश्चन को देखते हुए। सेम टू सेम इसी प्रकार की भाषा लिखते हुए आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इसका हमें हल करना है। इसको भी हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। हमने √5 को भी सिद्ध किया है, तो हम 3 + 2√5 को सिद्ध करेंगे। देखो, हम मान लेते हैं उसी प्रकार माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 बराबर a/b, यानी कि बटा क्यू के रूप में लिख लिया। b बराबर नॉट जीरो था ए बी पूर्णांक तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं, या तो ये लिख सकते हैं या ए और बी सह-अभाज्य संख्याएं हैं। सह-अभाज्य संख्याएं हैं। लिख लिया, यानी कि सेम टू सेम पिक्चर लिख लिया। अब देखो, 3 + 2√5 बराबर a/b, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? हमें √5 को एक तरफ रखना है, बाकी संख्याओं को इधर भेज देना है। यानी हम इसको सरल करते जाएंगे। यहाँ रखेंगे हम 2√5, ये 3 है तो ये इधर जाएगा तो प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी a/b माइनस 3। आगे सरल करेंगे तो √5, 2 यहाँ पर गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, यानी कि 2 को हम इधर ला के लिख सकते हैं 1/2 a/b माइनस 3। ये आ गया, यानी कि √5 बराबर 1/2 गुणा a/b माइनस 3, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a/b माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो परिमेय संख्या ही बराबर हो सकती है, अपरिमेय संख्या ही बराबर हो सकती है, परिमेय संख्या ही बराबर हो सकती है, परिमेय संख्या होगी। अब इसमें आगे लिखेंगे हम, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः
3+2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आया होगा। इसको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार करना है आपको, तभी आपको याद रहेगा। ये चीज़ें सभी में कॉमन सी हैं लगभग, तो ये आपको याद कर लेना है। ये सभी क्वेश्चनों में लिख कर ही आना है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की ओर। नंबर 3 क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी इसका पहला दरखा में 1/√2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हल लिखते समय माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या मान लिया हमने इसी। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा b बराबर नॉट इक्वल टू 0, तथा a और b अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात a और b का कोई एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। मान लिया हमने। अब इसको सरल करेंगे तो यानी कि 1/√2 को इनको वर्ग गुणा करते हैं हम। इधर आ गया b और इधर आ गया a√2। अब यहाँ पर लिखेंगे तो ab/a, यानी ये को इधर भेज दिया। यहाँ क्या बचा, √2। तो हमें पता है √2 को हम निश्चित करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन b/a, यहाँ a और b पूर्णांक है, यहाँ a और b पूर्णांक है, इसलिए b/a भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। यदि b/a परिमेय संख्या है तो ये, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है। ये भी परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा तीसरे का पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार हम चलते हैं तीसरे के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा दे रखा है 7√5। मान लेते हैं माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया हमने इसलिए 7√5 बराबर a/b, जहाँ a b पूर्णांक है तथा b बराबर नॉट 0, तथा a b सह अभाज्य संख्याएं हैं। यानी इनका एक के अतिरिक्त कोई भी अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। हम क्या लिख सकते हैं इसको, यानी इसको सरल करेंगे तो 7√5 बराबर a/b। अब इस 7 को हम इधर भेज देते हैं। √5 बराबर है 7, यहाँ गुणा में इधर से भाग में, यानी a बराबर a/7 भी ये आ गया। तो √5 का हमें पता है कि अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन a b पूर्णांक है तथा 7 भी पूर्णांक है। a b तथा 7 पूर्णांक है, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये इनके बराबर है। परंतु इससे इस तथ्य का
विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और कर सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमें दे रखा है 6। तो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में 6 + √2 की ओर। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसलिए 6 + √2 बराबर है a/b, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा b > ≠ 0 तथा a और b 6 अभाज्य संख्याएं हैं। 6 अभाज्य संख्या मतलब इनका एक के अतिरिक्त कोई भी अभिनिष्ट पूर्णखंड नहीं है, संख्याएं हैं। अब हम इसे सरल करेंगे। 6 + √2 बराबर a/b। 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी √2 बराबर a/b - 6। इस बटे में 1 लगाकर हम इसे सरल कर सकते हैं, यानी √2 बराबर b। ये तो आ गया a, इसमें आ जाएगा 6b, यानी b में 1 का भाग दिया b बार और 6 गुना b 6b। ये देखो a, b और 6 तीनों पूर्णांक है। यहाँ a, b और 6 पूर्णांक हैं, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये अगर परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये √2 इसके बराबर रख रखा है हमने, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। और इस प्रकार ये हमारी प्रश्नावली 1 मिनट 2 अच्छी तरीके से कंप्लीट होती है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आए और समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।